आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार के 50 एमसीक्यू नॉन स्टॉप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? तक्ष, पुष्कल, भारत और कुमारगुप्त। तो तक्षशिला की स्थापना तक्ष जो भरत के पुत्र थे इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के खंडर की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, विसेंट स्मिथ और गार्डन चाइल्ड। तो वैसे इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने तक्षशिला के खंडरों की खोज की थी। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, सुभाषित रतन संदेह में मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे कहा गया है? कर्म, शिक्षा, ध्यान, योग। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। शिक्षा को सुभाषित रतन देश में मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ऐसे शिष्य जो एक आचार का परित्याग करके दूसरे आचार के पास पढ़ने जाते थे उन्हें क्या कहा गया? अग्रहार, तर्कालंकार, तीर्थकाक और उग्र। तो फ्रेंड्स चौथे प्रश्न का सही उत्तर है तीर्थकाक। तीर्थकाक कहा गया है जो एक आचार को छोड़कर दूसरे आचार के पास पढ़ने जाते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पुष्कल, पांचवा प्रश्न है हमारा, पुष्कल किसके पुत्र थे? पुष्कल किसके पुत्र थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये इसका सी ऑप्शन इसका सही है। भरत के पुत्र थे कौन? पुष्कल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ह्वेनसांग ने कश्मीर का करत राज्य किसे बताया है? कश्मीर का करत राज्य किसे बताया? किसने? ह्वेनसांग ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है तक्षशिला। जो तक्षशिला है इसको ह्वेनसांग ने कश्मीर का करत राज्य बताया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? काशी है जो, है ना, काशी का किस वेद में सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है? ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे सामने ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में हमें सबसे पहले काशी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, प्राचीन भारत में किस नगर की गणना 7 पवित्र मोक्षदायिका या मोक्षदायिनी नगरियों में की जाती थी? प्राचीन भारत में किस नगर की गणना 7 पवित्र मोक्षदायिनी में की जाती थी? ठीक है, काशी, धार, अजमेर, कन्नौज। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है काशी। प्रश्न 9वां प्रश्न है, धनंजय, पद्मगुप्त, धनिक जैसे विद्वानों का निवास कहाँ था? अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, जैसे धनंजय, पद्मगुप्त और धनिक जैसे विद्वान, जो विदेशी विद्वान थे, इनका निवास कहाँ था? ऑप्शन है आपके लिए कश्मीर, काशी, अजमेर, धार। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, अजमेर में, कहाँ? अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अजमेर में सरस्वती कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन रहेगा विग्रह राज प्रथम, विग्रह राज द्वितीय, विग्रह राज तृतीय और विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विग्रह राज फोर्थ। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है लक्ष्मण राजपूत और फ्रेंड्स आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं इतिहास एमपीपीएससी यूनिट फर्स्ट का संकल्पना विचार का टॉपिक है। हमारे एक सीरीज में 7 या 8 दिन में एक लेक्चर लेकर आते हैं जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करवाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो सेशन पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। अगले किस टॉपिक पर चाहेंगे वो भी आप हमें बताते जाएंगे, तो हम अगले उस टॉपिक पर लेके आएंगे और यहाँ हम कम से कम 10 या 15 मिनट में 50 क्वेश्चन नॉन स्टॉप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 11, 7वीं से 12वीं शताब्दी ईसा तक शिक्षा का केंद्र रहा कन्नौज किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कन्नौज है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्कशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न है तर्कशास्त्र, है ना, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, तर्कशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, मयूर शर्मा, चाणक्य, गणेश उपाध्याय, दिगनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगनाथ को जो है तर्कशास्त्र का, इसका फ्रेंड्स इस तरह से लिखते हैं दिगनाथ, है ना, दिगनाथ को किसका? तर्कशास्त्र का जन्मदाता माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व चिंतामणि की रचना किसने की? बहुत ही फ्रेंड्स बहुत सारे जो वनडे एग्जाम है और एमपीपीएससी यूपीएससी में आती रहती है, तो तत्व चिंतामणि की रचना किसने की? आपके लिए ऑप्शन है गणेश उपाध्याय, मयूर शर्मा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ह्वेनसांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश उपाध्याय ने जो तत्व चिंतामणि की रचना की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा की खोज कब की गई?
नालंदा की खोज कब की गई, ठीक है, आपको ये बताना है। 1860, 61, 64, 65, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 में नालंदा की खोज की गई, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देते जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नालंदा की खोज किसने की? जो नालंदा है फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो ऑप्शन लिया आपके लिए फाहियान, अलेक्जेंडर कनिंघम, विजेंद्र स्मिथ और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर बेसिकली पता होगा सबको, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की, है ना। इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, उसकी खोज किसने की, अब हमारा उसकी जो है स्थापना किसने की, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके लिए कुमारगुप्त प्रथम, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य और एबीसी तीनों, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुमारगुप्त को ही शक्रादित्य और महेंद्रादित्य के नाम से जानते थे, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्वाह के लिए बंगाल के किस शासक ने 500 गांव दान में दिलवाए थे या दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके लिए हर्षवर्धन, धर्मपाल, रामपाल और देवपाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो 17वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो देवपाल थे इन्होंने कितने फ्रेंड्स 500, और शायद जो हर्षवर्धन थे उन्होंने 100 गांव दान में दिए थे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इत्संग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? 18वां प्रश्न है, इत्संग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके लिए शीलभद्र, चंद्रपाल, प्रभामित्र और राहुल मित्र। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो राहुल मित्र थे वो किसके समय इत्संग जब भारत आया था तो उस समय नालंदा के ये कुलपति थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां, 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जो है नष्ट कर दिया था, उस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? ऑप्शन है धर्मपाल, शीलभद्र, चंद्रपाल और गुरुमती, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीलभद्र। शीलभद्र के टाइम पर जो है बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र वल्लभी वर्तमान भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में है जो है वल्लभी शिक्षा का प्रमुख केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। ठोक और दबा के फ्रेंड्स मारो क्या, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है फटाफट। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोशी एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित होने के कारण, कोशी और गंगा नदी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि किस महाविहार को शिला संगम भी कहा जाता है? ध्यान रखना क्या, शिला संगम। नालंदा को, विक्रमशिला को, वल्लभी को, उदंतपुरी को, है ना, शिला, है ना, इससे समझ में आ जाएगा आपको विक्रमशिला। जो विक्रमशिला ये कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो इसको किसके नदी के संगम पर है? कोशी और गंगा नदी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना 8वीं शताब्दी में किस शासक ने की थी? जो विक्रमशिला महाविहार है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना फ्रेंड्स ऑप्शन आपके लिए जैसे रामपाल, धर्मपाल, गोपाल और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। जो धर्मपाल थे इन्होंने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, बिहार में की थी, ठीक है, 8वीं शताब्दी में, आपको इतना ध्यान रखना है। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, बिहार के नालंदा में स्थित उदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? जो उदंतपुरी है कहाँ है? बिहार के नालंदा में, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके लिए रामपाल, धर्मपाल, गोपाल प्रथम और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 23वें का सही उत्तर हो जाएगा, जो गोपाल प्रथम थे इन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी, किसकी? उदंतपुरी की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में गंगा यमुना का जो दोआब था, जो जैसे गंगा आ रही है यमुना वाला है ना, इस वाले रीजन को किस नाम से जानते थे, है ना। ऑप्शन है आपके लिए ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मर्षि, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आप ये सोच रहे हो कि इतनी स्पीड क्यों चल रहे हैं? हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। फटाफट फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी, कथासरित सागर, हाथी गुम्फा अभिलेख और इंडिका, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसमें? हाथी गुफा, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक के अभिलेख तथा बौद्ध ग्रंथों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? अशोक के अभिलेख और बौद्ध ग्रंथों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? यंतु, कुमारीद्वीप, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्बूद्वीप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में भारत को कुमारी द्वीप कहा गया है? शूद्र काल, मौर्य काल, गुप्त काल और
उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में जो है भारत को क्या कहा है, कुमारी द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में भारतीयों को हिंदुस्तानी कहा है? किस मुगल शासक ने? ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है बाबर। बाबर की शायद तुजुक ए बाबरी में उसने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का संकलन किसने किया है ना? वेदों का संकलन किसने किया है? मनु, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास और ऑप्शन बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेद किस लिपि में लिखे गए हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और देवनागरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में वेद लिखे गए। उनकी भाषा क्या है वेदों की? वेदों की भाषा की बात करें तो फ्रेंड्स भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेदत्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 3 वेद है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जो अथर्व, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद को जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, ऋग्वेद आदियों के प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। ऋग्वेद में 3 पाठ, 10 मंडल, 1027 सूक्त हैं। ऋग्वेद की कुछ रचनाओं की रचना जैसे लोपामुद्रा, घोषा जैसी विदुषी स्त्रियों ने की थी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बोलो कि ऑप्शन सी ही सही क्यों होगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ, 3 पाठ, 10 मंडल और उसमें तो फ्रेंड्स सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बड़ा और सबसे छोटा है? ठीक है, पहला मंडल और 7वां, दूसरा और 5वां, 10वां और दूसरा और 10वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा और दूसरा मंडल सबसे छोटा है, यही इधर पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हमारा इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल को गोत्र मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल या वंश मंडल कहा जाता है? ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और दूसरे से 7वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे से 7वें मंडल को किस नाम से जानते थे? गोत्र मंडल, कुल मंडल, ऋषि मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते थे हमारा 2 से लेकर 7 को। और जो बाकी फ्रेंड्स मैं एक से बता दूं, 8वां, 9वां और 10वां मंडल, इनको क्या बोलते थे? परवर्ती, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि कौन से हैं? वामदेव, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र, जो इसके तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कंद और अंगिरस ऋषि का संबंध किस ऋग्वेद के किस मंडल से है? कंद और अंगिरस ऋषि का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? 6वां मंडल, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 8वां मंडल है इससे संबंधित ऋषि कौन से हैं? कंद और अंगिरस। तो फ्रेंड्स मेरा अभी एक क्वेश्चन आया था कि थर्ड से संबंधित कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो तीसरे मंडल संबंधित कौन से ऋषि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में? प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल और चतुर्थ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर आपको बेसिकली पता होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? तृतीय मंडल में हमें गायत्री मंत्र का वर्णन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामवेद, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत और स्तोत्र, युद्ध, राजनीति और कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर बेसिकली साम से मतलब ही होता है हमारा संगीत, है ना। 7 स्वरों की जानकारी भी हमें यहीं से मिलती है। सामवेद अर्थ इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। 39 का क्या है फ्रेंड्स, अथर्ववेद को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? अथर्ववेद को पहले क्या कहते थे, है ना? ब्रह्मवेद, आयुर्वेद, उपवेद और धर्मवेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मवेद, है ना, ब्रह्मवेद कहा जाता था इसी को। आयुर्वेद का आधार कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। वेदों की रक्षा, वेदों की रक्षा किस परंपरा से हुई है? लेखन परंपरा, श्रुति परंपरा, लिपि परंपरा और मूर्ति परंपरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रुति परंपरा से जो है वेदों की रक्षा, यानी कि सुन सुन के वेदों को आगे बढ़ाया गया, ऐसे इनकी रक्षा हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद के जो 10वें मंडल का जो एक सूक्त है फ्रेंड, नदी सूक्त, है ना, कौन सा? नदी सूक्त। इसमें कितनी नदियों का? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें 21 नदियों का उल्लेख है। इसका फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन बी था सही हो जाएगा। ठीक है, विवाह सूक्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नासदीय सूक्त, अक्ष सूक्त, सूर्य सूक्त और दीर्घ सूक्त। फ्रेंड्स आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हो। मैं बता दूं फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सूक्त, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमय तमसो ज्योतिर्निर्गमय, ठीक है, का वर्णन किस वेदों में मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमको मिलता है सर्वप्रथम इसका उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। स्तूप है ना, जो इस टाइप से जैसे सांची के स्तूप उनको है ना, संबंधित प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चार अथर्ववेद। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में ही हमें सर्वप्रथम किसका स्तूप का उल्लेख मिलता है। 46वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद में कितने मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं? जो यजुर्वेद है इसमें ऐसे कितने मंत्र हैं जो हमने सीधे किससे कॉपी कर लिए? पूरे ऋग्वेद से। ठीक है, 662, 63, 64 और 65। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 663 मंत्र हैं जो फ्रेंड्स ऋग्वेद से सीधे के सीधे ले लिए गए थे। ठीक है, किस वेद को वास्तविक वेद भी कहा जाता है? किस वेद को वास्तविक वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? वास्तविक वेद भी बोलते हैं। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में से एक नहीं है? बाकी चार जो है बाकी तीन जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, जिसमें से एक नहीं है। ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, कट संहिता और जो मध्य दिन संहिता और तैत्तिरीय संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं जो, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य दिन संहिता। ठीक है, में से नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा हाँ यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्ण यजुर्वेद की शाखा एक है? ठीक है, तो ये मध्य दिन संहिता है, बाकी एक किसकी है फ्रेंड्स? ये जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी तीन है, मैत्रायणी, कठ और तैत्तिरीय, इसकी जगह पे एक और है। लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाएं, एक है कंड और मध्य दिन, ये इसका है ना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 49वां है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही वेदों में कौन सा वेद हूँ? किस वेद के संदर्भ में कहा था? ठीक है, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। ठीक है, तो सामवेद के संदर्भ में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट और हमारा अंतिम प्रश्न है कि सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? इसका उत्तर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो सेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले किस टॉपिक पर आप ये इस तरह टाइप से क्वेश्चन चाहते हैं उस पर हम वीडियो लेके आएंगे, तो आप फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप हमारी वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।